नमस्कार मुद्रा। श्वास भरी भीतर ओमकार के लिए गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे। ओके, रिलैक्स। सब लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को इंटरलॉक किया ऊपर और जरा खींचा, हील्स अप। इनहेल में ऊपर खींचिए, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। फिर एल्बोज को पकड़ा, पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप दिया, राइट साइड लेके जाओ, लेफ्ट साइड 10 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। जरा शोल्डर जॉइंट, शोल्डर रोटेशन। 1 2 5 टाइम्स, 3 4 5। अपोजिट उल्टी दिशा में 1 2 3 4 5। लोअर बैक रोटेशन, कमर को जरा घुमाइए, बिग सर्कल 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5। उल्टी दिशा में 1 2 3 4 5। अच्छा, आज का हम टॉपिक रखते हैं बैकवर्ड बैंड्स। आज लेते हैं सारे जितने भी बैकवर्ड बैंड्स वाले आसन हैं, आज उनकी थोड़ा सा डिटेलिंग ले लेंगे, किस तरीके से करने चाहिए, कैसे होते हैं और किस तरीके से क्या मुश्किलें आती हैं बैकवर्ड बैंड्स में, तो वो आज थोड़ा ले लेंगे। उससे पहले थोड़ा सा वार्म अप। तो राइट लेग को चेस्ट पे प्रेस, लेफ्ट को प्रेस, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। फिर हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, दोनों पैरों को बैंड किया, एक पैर को सीधा किया और पंजे को ऊपर की तरफ पकड़ के चिन को नीचे लेके जाओ, ठुड्डी अपर बॉडी नीचे लेके जाओ ताकि स्ट्रेच पड़े पैर पे। हाँ, चेंज लेफ्ट टू 10 टाइम्स, स्विच करो। 3 4, काउंटिंग के साथ चलो सब लोग।
5 6 7 8 9 10 ओके, रिलैक्स। फिर दोनों हाथों को जरा इनहेल में उठाइए, एक्सहेल में नीचे आइए, राइट लेग को पीछे लीजिए, सिर ऊपर उठाओ, राइट लेग बैक, हेड अप, हेड कितना अप, छत दिखनी चाहिए आपको, तो ऊपर पूरा उठाइए, फिर वापस लाओ पैर को, इनहेल में लेफ्ट लेग बैक, सिर ऊपर उठाओ, एक्सहेल में वापस। तो ये वार्म अप के लिए जरा 10 टाइम्स करिए। 1 वापस, 2 3 स्विच करते रहो पैर, 4 5 6 7 8 9 and 10। फिर आ जाइए डॉग पोज में, घुटनों के बल। तो सब बैकवर्ड बेंड में एक्चुअली सबसे ज्यादा लोड लोअर बैक पे आता है, तो कई बार पेन बढ़ जाता है। तो नॉर्मल जिनके पेन नहीं भी होते उनका भी कई बार ज्यादा बैकवर्ड बेंड कंटिन्यू करने से पेन बढ़ता है। तो सबसे पहले जरा रीढ़ को फ्लेक्सिबल, मसल्स को थोड़ा वार्म गर्म करें, लूज करें। तो ये डॉग एंड कैट से करो जरा। इनहेल में सिर ऊपर, बैक अंदर, एक्सहेल में सिर अंदर और बैक ऊपर। अच्छे से लचीला करिए पहले, ताकि बैकवर्ड बैंड्स कर सके। 1 5 टाइम्स करोगे, 2 करते रहो वही रिपीट, 3 4 5। अच्छा, 2 लोग जिन्होंने वीडियो बंद कर रखी है, वीडियो खोल सकते हैं आप लोग क्या? ठीक है। फिर आ जाइए अष्टांग या साष्टांग, इसको अष्टांग भी बोलते हैं, 8 लिम्स, और साष्टांग भी बोलते हैं, साष्टांग नमस्कार। तो 8 जगह से बॉडी हमारी जमीन से टच हो रही होती है। भुजंग, पर्वत, माउंटेन, बैक को प्रेस, स्ट्रेट लाइन, बॉडी को स्ट्रेट करो, और फिर माउंटेन में प्रेस करो, हैमस्ट्रिंग पे पूरा स्ट्रेच डालते हुए। ये 5 टाइम्स जरा पीछे की मसल को खोलने के लिए। 1 स्ट्रेट लाइन एंड माउंटेन, कंटिन्यू। 2 विद एक्सहेलेशन, 3 सांस छोड़ते हुए हमेशा स्ट्रेच देते हैं, 4 5 एंड रिलैक्स। और वज्रासन में जरा बैठिए, फ्रंट से बैठो तो, ताकि बॉडी को आप साइड से लेके जा सको। तो राइट हैंड को जरा खिसकाओ राइट साइड, और लेफ्ट हैंड को कान के पीछे से लेके आइए। ओके, दूसरी साइड जरा लेके जाओ मैक्सिमम। राइट साइड, लेफ्ट साइड, बीच में, एंड रिलैक्स। वज्रासन में दोनों हाथों को पीछे रख दिया ऐसे, थाई मसल्स को एक्टिवेट करते हुए जरा। तो पुश करना, इनहेल में पुश, एक्सहेल में वापस आओ, इनहेल में पुश करो, एक्सहेल में वापस। ये 5 टाइम्स करिए। 1 कंटिन्यू, 2 3 4 5। ठीक है, अब पीठ के बल जरा लेटिए, कुछ एक्सरसाइज पीठ के बल, और फिर हम लेते हैं बैकवर्ड बैंड। समझते हैं? तो
दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे खोला और पैरों के बीच में गैप दिया, दोनों घुटनों को जमीन से लगाया, राइट एंड लेफ्ट बैक पे स्ट्रेच डालने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ ऐसे रखे, दोनों पैरों को हवा में उठाया बैंड रखते हुए, और कमर से अगेन राइट एंड लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Then hold your ankle और जरा सेतु बंधा 5 टाइम्स। 1 पुश करो ऊपर और फिर नीचे, 2 3 4 5। जिनके लोअर बैक में पेन है, अगर बहुत ज्यादा पेन है तो ये एक्सरसाइज अभी अवॉइड करना, बाकी लोग आ सकते हैं। थोड़ा सा अपर बैक और कोर मसल्स आपकी खुल जाएगी इससे। हाथों को पीछे करो, पैरों को बैंड रखते हुए हवा में करो, सब करिए। हाँ, अब साथ में विद एक्सहेलेशन, तो एक लंबी सांस भरो, छोड़ते हुए क्रंच 10 टाइम्स। 2 3 4 5 6, कंटिन्यू, 7 8 9 10। ओके, जरा बैक को मसाज, रोल। रिलैक्स, पेट के बल घूम जाइए सब लोग। अपवर्ड, लास्ट टाइम मैंने करवाया था अपवर्ड फेसिंग डॉग, आप लोगों को बताया था मैंने लास्ट टाइम। आप में से कितने लोग लास्ट टाइम आए थे भाई? जब मैं, आप में से कितने लोगों ने क्लास अटेंड करी थी जो लास्ट? हाँ तो ठीक है, तो आप लोगों को तो पता ही है ना, अपवर्ड फेसिंग डॉग। तो आ जाइए साथ में, अपवर्ड माउंटेन, बैक को प्रेस फुल, फिर पैरों को टाइट रखते हुए, घुटने बैंड मत करना, टाइट रखते हुए चलाओ हाथों की तरफ, चलाइए 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 और उठ जाइए, खड़े हो जाइए। आई थिंक इतना वार्म अप काफी रहेगा। ताकि कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बैकवर्ड बैंड में एक्चुअल में कहाँ और क्या होता क्या है। तो बैकवर्ड बैंड मतलब स्पाइन को पीछे की तरफ लेके, जितने भी आसनों में स्पाइन को पीछे की तरफ बैंड करते हैं, बैकवर्ड बैंड कहलाता है। तो इन लोगों को कैसे कैसे दिक्कत आती है पहले वो समझना। सबसे पहले तो थाई मसल जिनकी स्टिफ होती है, प्लस थाई से जुड़ी मसल, एक ओएस मसल कहते हैं, वो स्पाइन से अंदर डीप अंदर जा रही होती है, जिनकी वो स्टिफ होता है एरिया, तो उनका बैकवर्ड जा ही नहीं पाता, क्योंकि यहाँ से बहुत स्टिफनेस रहती है। पहले एक बार उसको स्ट्रेच देंगे कैसे। हाथों को जरा हिप पे रखो, मुझे साइड व्यू दिखाना, सब साइड से, जैसे मैंने आपको साइड व्यू दिखा रहा हूँ, आप लोग भी मुझे साइड व्यू दिखाओ। पेल्विस को, मतलब ये हिप रीजन को आगे पुश करो और चेस्ट को अप करो, चेस्ट अप, हिप्स इन, नेवल फॉरवर्ड, चेस्ट अप, नेवल फॉरवर्ड, हिप्स इन। तो मैक्सिमम कर्व देते हुए, लोड देते हुए पूरी स्पाइन पे, ना कि सिर्फ लोअर बैक पे। चेस्ट जितना ऊपर पुश करोगे उतना ज्यादा फुल स्पाइन कवर होगी। धीरे से वापस वापस वापस। डायरेक्ट अगर इसमें आप ऐसे झुकते हैं तो डायरेक्ट लोअर बैक पे पेन आता है। तो बैकवर्ड बैंड में आपको ये ध्यान रखना है कि पूरी स्पाइन एक्टिवेट होनी चाहिए, आपको पुश करना होगा चेस्ट को मैक्सिमम अप, ताकि लोअर पे ना प्रेशर पड़े।
एक बार फिर से हाथों को रखा और जरा नेवल फॉरवर्ड एंड चेस्ट अप, नेवल फॉरवर्ड एंड चेस्ट, मैक्सिमम गो बैक, धीरे से वापस। लास्ट टाइम, एक और बार हाथों को रखा और फिर से पुश करो और चेस्ट अप, मैक्सिमम। ओके, रिलैक्स। पैरों को वाइड ओपन किया, राइट फुट आउट, लेफ्ट फुट इन। जब भी बैकवर्ड बैंड से लोअर बैक पे वो आता है, प्रेशर आता है कि मतलब जब खिंचाव सा महसूस होता है, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं उसको, कि मतलब ज्यादा बैकवर्ड बैंड हो गया, तो स्पाइन को एक्सपैंड करके उसको ठीक किया जाता है आसनों में, ठीक है ना। तो ये ट्राइंगल पोज और जितने भी खिंचाव वाले आसन है वो उसको हेल्प करते हैं। फॉरवर्ड बैंड हो गया या साइड बैंड हो गया, दोनों हाथों को जरा एक बार खींचो, जरा मैक्सिमम अप, जैसे रस्सी से लटके हुए खींचिए पूरी रीढ़ को। हाथ खींचना मतलब रीढ़ खींचना, और खींचते हुए जरा पूरी रीढ़ को खोलो साइड से, मैक्सिमम स्ट्रेच। एल्बोज बैंड किसी के ना हो, एल्बो स्ट्रेट रखो और खींचिए, और रोटेशन ऊपर की तरफ रखो, साइड स्पाइन साइड से स्ट्रेच मैक्सिमम। इनहेल में अप, ऊपर उठे, लेफ्ट फुट आउट, हाथ टाइट रखो, एक्टिवेट, आर्म पिट पूरा खींचे हुए, और साइड से लेफ्ट साइड जरा खींचो। इनहेल अप एंड रिलैक्स, ढीला छोड़ा। तो रीढ़ के पीछे जाने में सिर्फ रीढ़ के खुलने से नहीं होता, आपके हिप जॉइंट खुले होने चाहिए। तो वो पहला आसन एक हम करेंगे, उससे चेक हो पाएगा कि कितने हमारे हिप जॉइंट खुले हुए हैं, नटराज आसन से। तो जिनकी जितनी ये स्टिफ होंगे ये जॉइंट, हिप जॉइंट समझ में आता है, जहां से पैर जुड़ा हुआ है ये जॉइंट, जितना खुला होगा उतना हील को हाइट मिलेगी। मुझे साइड व्यू से दिखाओ कितना ऊपर और दूर कर पाते हैं आप। जितना ये जॉइंट खुला होगा उतना आपको बैकवर्ड बैंड उतना अच्छा होगा। तो जरा दूर करो, और जिनका बैलेंस नहीं होता वो सहारा लेके भी कर सकते हो। मुझे बस देखना है कि आप सहारा लेके भी कितना दूर कर पाते हो। मुझे अभी बैलेंसिंग आसन नहीं करवा रहा, अभी सिर्फ मैं हिप जॉइंट देख रहा हूँ आपको कितना दूर आप कर पाते हैं, मैक्सिमम हाइट। ओके, रिलैक्स। दूसरी साइड दिखाइए, सहारा ले लीजिए। ज्ञानेंद्र जी सहारा लेके कर सकते हो, सिंपली आपको चेक करना बस। हाँ, और मैक्सिमम हाइट दिखाइए जरा दूसरे हिप जॉइंट। ओके, जब आपके ये होते हैं लचीले ज्वाइंट्स, तो आपको बैकवर्ड बैंड में बहुत आसानी होती है करने में। तो पीछे जाने वाले आसन करने के बजाय अपने हिप जॉइंट खोलने पे जो जितना ज्यादा ध्यान देता है, उसके लिए आसानी हो जाती है, बैकवर्ड करने में भी, फॉरवर्ड करने में भी। तो एक और एक्सरसाइज इसी थाई मसल को खोलने के लिए, राइट लेग को लीजिए पीछे, हील पीछे से उठी हुई, और अब प्रेस करो नीचे नीचे नीचे, घुटना जमीन के पास, लेकिन जमीन को छुएगा नहीं, टच नहीं करेगा। और ये स्ट्रेच, सेम नटराज आसन वाला स्ट्रेच, इसको दबाइए। और फिर ये राइट लेग पीछे, तो राइट हैंड को जरा पीछे की तरफ ऊपर, तो ये स्ट्रेच कनेक्ट हो जाता है, थाई से स्ट्रेच कनेक्ट हो जाएगा आपका, पेट, पेट से होता है पूरा थाई तक। घुटना जमीन पे नहीं रखना। ज्ञानेंद्र जी आपका घुटना जमीन पे तो नहीं है ना? हाँ, ओके, धीरे से वापस। लेफ्ट लेग को पीछे लिया, लेफ्ट थाई मसल को खोलने के लिए, ताकि बैकवर्ड बैंड कर सको। नीचे जाओ डीप, मैक्सिमम क्लोज, लेकिन जमीन को छूना नहीं घुटने से। और लेफ्ट हैंड जरा उठा के जरा पीछे की तरफ स्ट्रेच। ओके, वापस।
तो ये एरिया। फिर एक और एक्सरसाइज इसी के लिए, घुटना नीचे रख के एक पैर आप आगे रख लीजिए। चंद्रासन भी करते हैं ना इसमें ऐसे, तो उसी के। और इस जॉइंट को खोलने के लिए प्रेसिंग, ये 1 थाई को दबाते हुए घुटने पे हाथ, 3 4 5 6। पैर थोड़ा सा आगे करना ज्ञानेंद्र जी, ये आगे वाला पैर थोड़ा सा आगे ताकि स्ट्रेच रहे। 7 8 9 10। ओके, चेंज करो जरा दूसरा। आज मैं आसन ही कराने वाला हूँ पूरा, तो मतलब बैकवर्ड बैंड का ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, फिर दूसरे आसन पे आते हैं, उष्ट्रासन। तो खड़े होके हम पीछे जा रहे थे उसमें, तो हमेशा ये ध्यान रखना है जैसे कि उष्ट्रासन में मैक्सिमम आपको हर बैकवर्ड बैंड में आपको पुश करना है आगे हिप्स को, और हाथ रखते हुए कई लोग ऐसे करते हैं, डेड उष्ट्रासन करते हैं और मसल पे असर नहीं पड़ता। आपको मैक्सिमम आगे पुश करना है ताकि थाई स्ट्रेच हो। जो अभी हम एक एक पैर से कर रहे थे, वही दोनों पैर से स्ट्रेच तो दिखाइए जरा सा। हाथ रखिए और पुश करिए जरा सा, दोनों हाथ रखिए, हाँ पुश, मैक्सिमम थाइस को एक्टिवेट आगे। ओके, वापस डॉग पोज में आके जरा फिर से बैक का, जब भी बैकवर्ड बैंड करो उसके बाद थोड़ा सा आपको दर्द निकालने के लिए जो कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल का, उसको ठीक करने के लिए डॉग एंड कैट, बैक को बार बार थोड़ा बीच बीच में लचीला करते जाना। इसी का थोड़ा आगे का एक और स्टेप। अब कई लोग उस आसन पे अटके रह जाते हैं, जिनकी जैसे जैसे थाई मसल खुलती है और बैक फ्लेक्सिबल होती है बैकवर्ड जाने के लिए, तो उनका सेकंड स्टेप है टो से काफ मसल पे आना हाथ, ताकि और बैक जा सके। एक बार दिखाना अपना सब लोग कि कितना कितना आप पीछे बैकवर्ड जा पाते हैं। काफ मसल पे हाथों को शिफ्ट करके जरा बैकवर्ड जाओ, और हाथों को शिफ्ट करो काफ पे और पीछे की तरफ दिखाओ, और हिप्स को और पुश करो फॉरवर्ड, हिप्स को अंदर पुश करो ताकि एक्टिव रहे मसल, थाई मसल एक्टिव रहे। ओके, नाइस। डॉग एंड कैट फिर से जरा एक बार। और दूसरा अच्छा आसन है बैक का पेन थोड़ा निकालने के लिए, माउंटेन। प्रेस योर बैक, माउंटेन में अच्छे से दबाइए, पूरा स्ट्रेच आ जाता है इसमें। तो हील्स नीचे, बैक अंदर, आर्म पिट पूरे प्रेस करते हुए। ओके, फिर लेट जाइए पेट के बल, पेट के बल लेट जाइए। हाथ साइड में थाई के। अब थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाइए अपर बैक और लोअर बैक की। तो अपर बैक जब एक्टिव होती है तो आपकी फ्रंट बॉडी ऊपर उठती है। तो एक बार फ्रंट बॉडी ऊपर उठा के दिखाओ, हाथ इंटरलॉक कर दो, चलो हाथों को इंटरलॉक करो और मैक्सिमम हाइट दिखाइए। तो आपकी अपर बैक कॉन्ट्रैक्ट होती है, ये एरिया चेस्ट के पीछे का एरिया, और मिडिल बैक नीचे। विनीता एल्बोज को सीधा रखना है, स्ट्रेट एल्बो से खींचे हुए, हाँ, एंड देन कम अप अगेन। एक और बार जरा उठाइए फ्रंट से। ओके, डाउन।
फिर आती है हमारी लोअर बैक की स्ट्रेंथ। उसमें उसके लिए थोड़ा हाथों का सपोर्ट भी आप ले सकते हो, दोनों हाथों को थाई के नीचे डाल दो और दिखाइए लोअर बैक से जुड़े हुए हमारे पैर। तो हाइट दिखाइए लोअर बैक से खींचते हुए ऊपर पैरों की। मैक्सिमम चिन नीचे रखो, ठोडी नीचे और पैरों को ऊपर दिखाइए। ओके, ओके, आराम से वापस आइए। आ जाओ वापस, एक बार माउंटेन करिए, बैक को प्रेस, पीठ का दर्द निकालने के लिए। ओके, जंप थ्रू, सिट डाउन, बैठ जाइए आराम से। बैक में जितने भी जो पेन आते हैं वो ट्विस्टिंग से बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तो ट्विस्टिंग आसनास बहुत हेल्प करते हैं। जैसे कपड़ा, भीगा कपड़ा जब निचोड़ते हो तो पानी निकल जाता है ना, ऐसे दर्द निकल जाते हैं ट्विस्टिंग वाले आसनों से, जो बैकवर्ड बैंड में आए और फॉरवर्ड बैंड से भी निकल जाते हैं। काउंटर पोज जो हम कहते हैं ना, उससे भी निकल जाते हैं। तो ट्विस्टिंग का जरा थोड़ा करेंगे। पैरों को दोनों को बैंड करो, राइट हैंड उठाओ और लेफ्ट साइड अटका दो और ट्विस्ट मैक्सिमम पीछे की तरफ ट्विस्ट कर। लोअर बैक से जहाँ पे दर्द आता है वहां से घुमाओ पीछे की तरफ, निचोड़िए। दूसरी साइड चेंज करना, अपोजिट हैंड, और लोअर बैक से पूरा ट्विस्ट करो, पीछे वाला कंधा और पीछे। ओके, वापस, धीरे से वापस। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? आवाज आ रही? क्या दिखा रहे हो? नहीं आ रही क्या? हाँ ठीक है, ठीक। राइट लेग को खड़ा किया, लेफ्ट साइड रखा, एक और ट्विस्टिंग आसन, और फिर अपोजिट हैंड अटकाया, लेफ्ट हैंड को उठाया और इस साइड अटकाया और ट्विस्ट पीछे की तरफ। अगेन सारे ट्विस्टिंग आसन सेम टेक्निक पे हैं। आपको पीछे की तरफ मैक्सिमम घुमाना है, पीछे वाला शोल्डर और पीछे करो, चेस्ट मैक्सिमम आउट करो, चेस्ट आउट, लेफ्ट चेस्ट और आउट करो। ओके, चेंज, लेफ्ट लेग को फोल्ड किया, राइट साइड रखा, लेफ्ट को उठा के राइट साइड, राइट हैंड को उठा के अटकाइए और मैक्सिमम ट्विस्ट पीछे की तरफ। धीरे से वापस, रिलैक्स, पैर सीधे, दोनों हाथों को इनहेल में उठाया और एक्सहेल में जरा आगे पकड़ के खींचो। लास्ट टाइम मैंने बताया था आप लोगों को बैक कॉनकेव करना, तो जरा इसी में रहते हुए बैक कॉनकेव करिए, पंजों को पकड़ के। जो ये हम्प निकलता है हर फॉरवर्ड बैंड में, आपका सारा पहले फोकस होना चाहिए कि हम्प को मैं गायब करूं कैसे, कॉनकेव करके, अंदर अंदर धकेल के पैर पकड़े हुए रखना है और बैक को कॉनकेव करना है। और फिर मैंने खींचने का तरीका भी बताया था फॉरवर्ड में कैसे,
नेवल चेस्ट एंड चिन, नेवल चेस्ट एंड चिन। सिर सबसे लास्ट में जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं, सिर पहले लेके जाते हैं। नेवल चेस्ट एंड चिन। अगेन कॉनकेव, एक और बार कॉनकेव करो, बैक कॉनकेव, और फिर से एक बार लेके जाओ, नेवल चेस्ट एंड चिन। माथा कभी नहीं लगाना, चिन, तब करेक्ट स्ट्रेच आता है। एक फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए एक टेक्निक बोलते हैं, जिम्नास्टिक में यूज करते हैं ये, रेसिप्रोकल इनहिबिशन। इसमें क्या होता है कि फॉरवर्ड बैंड आपका बढ़े, मतलब वो डिपेंड करता है आपकी हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी पे और बैक की ओपनिंग पे, आगे वाली आसन आपके खुले। तो जिम्नास्टिक में क्या करते हैं ये लोग, रेसिप्रोकल इनहिबिशन जो टेक्निक है, इसमें क्या होता है, जिस मसल पे आपको काम करना है, जिसको फ्लेक्सिबल बनाना है, उसकी अपोजिट मसल को अगर आप ताकत बढ़ा, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, तो पीछे की मसल की फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप बढ़ जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप बढ़ती है जब उसके जिस मसल के अपोजिट, जिस मसल पे आपको काम करना है, उसकी अपोजिट मसल की आप जब स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, समझ रहे हैं? तो पश्चिमोत्तान आपको खोलना है, उसके लिए सबसे बढ़िया आसन है ब्रह्मचर्य आसन। तो ब्रह्मचर्य आसन होता है, एक बार मैं पहले बता दूं कि ब्रह्मचर्य आसन एक्चुअल में तो होता है कि पूरी बॉडी हवा में उठाना, थाई के साइड में हाथ रख के पूरी बॉडी हवा में, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप बॉडी को हवा में उठा पा रहे कि नहीं उठा पा रहे। इंपॉर्टेंट ये है कि थाई मसल आपके ऊपर की एक्टिवेट हो रही है कि नहीं हो रही, इस पर जान लग रही है कि नहीं लग रही। तो इसके लिए क्या करना है सब लोगों को, मैं टेक्निक बता रहा हूँ कि हाथ आपको साइड में रखने हैं अभी, और टोज जमीन, हील जमीन पे रहेंगी, आप आगे झुक के सिर्फ हिप्स ऊपर उठाओगे, और ये सब कर सकते हैं। और तब क्या होगा, या थाई पे जोर आएगा। ये एक बार रुकिए, सब बाद में करना। ये करने के बाद आपको चेक करना है, 5 सेकंड इसमें रुकेंगे, उसके बाद चेक करना है कि फॉरवर्ड में कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। ये रेसिप्रोकल टेक्निक आपको इससे समझ में आएगी। तो जरा एक बार हाथ साइड में रखो, बॉडी को थोड़ा आगे रखो, हिप्स पीछे लेके जाने हैं और खुद आगे झुकना है। कोर पे और थाई पे जोर आना चाहिए, ध्यान रखना। तो 3 पे बोलूंगा तब उठाना है, 1 2 3। 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। फॉरवर्ड जाओ और एक बार चेक करो कि पहले से थोड़ा ज्यादा हुआ, नहीं भी हुआ तो भी अभी सिर्फ देखो कितना अभी फ्लेक्सिबिलिटी है नीचे की मसल पे, और इससे कितना असर पड़ रहा है। आ जाओ सेकंड टाइम, वन मोर टाइम, 1 2 3, उठाओ। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब चेक करो, बॉडी थोड़ा और आगे जा रही, हो रहा है ना? कितने लोगों को फर्क लगा, एक मिनट बताओ। हाँ, तो ये अपोजिट, ये हमेशा ध्यान रखना, जहाँ की फ्लेक्सिबिलिटी आपको बढ़ानी है, उसके अपोजिट थाई की मसल को आपकी स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी, तो काम करता है। जिम्नास्टिक में यही टेक्निक यूज करते हैं ये लोग, ठीक है? तो ये तरीका है। चलिए रिलैक्स करिए अभी। तो आज मैंने कुछ ज्यादा फिजिकल ले लिया, लास्ट टाइम मैंने प्राणायाम वगैरह सब करवाया था। एक्चुअली ना, एज ए योगा टीचर, आजकल अगर आप किसी को फिटनेस सेंटर में कहीं आप सिखाते भी हो ना, तो लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता जब तक आप कुछ फिजिकल नहीं करा देते, कुछ बता नहीं देते उनको। सिर्फ आप आराम से ध्यान की बात करो और ज्ञान की बात करो ना, तो लोगों को आजकल इंटरेस्ट नहीं आता, उनको चाहिए स्वेटिंग और वो। लेकिन स्वेटिंग, और मैंने देखे हैं कि स्वेटिंग और ये कराने के चक्कर में ना योगा की नॉलेज छोड़ देते हैं। योगा टीचर कराने लग जाते हैं एरोबिक, पावर योगा में भी उठपटांग डांस वगैरह कराने लग जाते हैं, और योगा आसन छूट जाते हैं। आप उन्हीं आसनों से अच्छे से स्वेटिंग करवा सकते हो, अगर उनको करेक्ट तरीके से और पूरी डिटेलिंग में समझाओ, और उन्हें मतलब उन्हें लगे कि हाँ, कि कुछ साइंटिफिक तरीके से आपको नॉलेज है, और कुछ आप मतलब उनकी बॉडी में चेंज ला सकते हैं, तो सबको इंटरेस्ट आता है। तो ये बहुत जरूरी है कि थोड़ा फिजिकल पे भी आपकी पकड़ हो। योग सिर्फ आसन कराना नहीं है, मैं जैसे लास्ट टाइम बोल रहा था ना, आसन करना नहीं है सिर्फ योग,
कि कोई भी कर सकता है, जिम्नास्टिक में, सर्कस में सब करते हैं, लेकिन आजकल ये लोग ही सर्कस बाजी वाले हैं, तो उनको उसी तरीके से करना पड़ता है। तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा फिजिकल को करवा के उनको इंटरेस्ट आता है, और उसके बाद जो वो आप उनको जब लगता है कि हाँ ये अच्छा कराता है, उसके बाद फिर आप प्राणायाम, ध्यान, ज्ञान की बात फिर वो सुनता भी है, वरना कुछ होता नहीं है ना बॉडी में, तो फिर सुनता भी नहीं है व्यक्ति। तो ये चीज बहुत जरूरी होती है कि आपको आसन कराने की टेक्निक आए, और थोड़ा सामने वाले की बॉडी को पकड़ना है कि किस तरीके से करा सकते हैं। एक तो सही से कराना आना चाहिए, दूसरा इंजरीज जब हो जाती है किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, या जिनको इंजरी है उनको कैसे आसन किस तरीके से कराने चाहिए, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने देखे ज्यादातर लोग जब योगा, जब लोग ऐसी मांग करते हैं कि नहीं हमें तो सेटिंग चाहिए, हमें तो कुछ ज्यादा पावरफुल वर्कआउट चाहिए, तो जब उटपटांग तरीके से एक्सरसाइज कराते हैं तो इंजरीज आ जाती है। तो आपको जब नॉलेज होती है कि ये आसन करने से इस तरीके से इंजरीज आती है, तो आप फिर ध्यान रखते हो कि क्या कौन से आसन कैसे कराने चाहिए, वो सब आप ध्यान रखते हो। तो आज थोड़ा सा फिजिकल तो कर लिया, थोड़ा सटल चीज थोड़ा समझ लेते हैं। मुद्रा, हस्त मुद्राएं। हस्त मुद्राएं मैं इस पे आ जाता हूँ एक मिनट। अच्छा ये हो नहीं रहा, एक सेकंड। हस्त मुद्राएं जो हैं वो हैं हाथों से मुद्राएं बनाते हैं, जो कि बहुत असर डालती है हमारे शरीर को, शरीर में होने वाली बीमारियां को ठीक करने में, और एनर्जी को करेक्ट डायरेक्शन में चैनलाइज करने में। हस्त मुद्रा, तो मुद्राएं भी, हस्त मुद्राएं भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्राणिक मुद्राएं, हम पंच वायु जो है ना, पंच प्राण हमारे हैं, प्राण वायु, अपान वायु, समान ज्ञान, उदान, ये पांच हैं, और पंच तत्व हैं, तत्व मुद्रा। तो दो मुद्रा की मुद्राएं हैं, तत्व मुद्रा हाथों से बनती है, और प्राणिक मुद्राएं बनती है। तो मुद्राएं कैसे काम करती है उसका थोड़ा सा आज विज्ञान समझ लेते हैं। हाथों की मुद्राएं, तो आपको वो काफी हेल्प करेगा ये। तो हाथों की उंगलियों में हमारे पांच तत्वों का कंट्रोल है। हाथों की उंगलियों में पांच तत्वों का कंट्रोल है। पहले के ऋषि मुनि और योगी ने जब गहरे ध्यान पे गए तो ऑटोमेटिकली उनकी मुद्राएं लगती थी। और जब उन्होंने, जब कोई गहरे इस विज्ञान में गहरे जब इन पे रिसर्च हुई, तो उन्होंने देखा कि मुद्राएं अलग अलग तरीके से जब लगती है तो शरीर में अलग अलग तरीके के परिवर्तन आते हैं। तो वही मुद्रा, फिर वो मुद्रा विज्ञान बन गया। वो मुद्रा विज्ञान किस तरीके से बना वो थोड़ा समझना, आप लोगों को हेल्प होगी इससे। तो ये हमारा हाथ है। पांच तत्व तो हमें कैसे याद करना है, जरा सबसे पहले आपको ऐसे करो, हाथ ऐसे रखो, दिखाना सब। हाँ, तो अंगूठा ऊपर की तरफ जा रहा है, अंगूठा ऊपर की तरफ जा रहा है, आग भी ऊपर जाती है। तो आपको सिर्फ एक तत्व याद रखना है, बाकी तत्व आप याद हो जाएंगे। अग्नि, तो ये अंगूठा रिप्रेजेंट करता है अग्नि को, ये अग्नि तत्व है, ठीक है। अग्नि तत्व किसके बिना नहीं जलता, क्या चाहिए, हवा। वायु तत्व, ये भी याद हो जाएगा, आग जिस पे टिकी है हवा। हवा कहाँ चलती है, आकाश में। स्पेस होगी तभी तो हवा चलेगी ना। जब बंद जगह होगी कहीं, जैसे पत्थर है, पत्थर के अंदर थोड़ी हवा चलती, तो स्पेस चाहिए, वैक्यूम चाहिए। तो आकाश, हवा पे आकाश, आकाश चाहिए हवा को चलने के लिए। आकाश किसके ऊपर है, पृथ्वी के ऊपर, तो ये पृथ्वी तत्व। और पृथ्वी के नीचे क्या है, जल। तो ये याद हो गया, पांच तत्वों, पांच उंगलियां। अग्नि, अग्नि पे टिकी है हवा, वायु तत्व। हवा चलती है आकाश में, आकाश के नीचे धरती, धरती के नीचे जल। तो ये पांच तत्वों का आपका ये उंगलियों पे ये हो गया। ये सिंपल तरीका है। अब ये आपको ध्यान रखना है, कोई अंगूठा जो है अग्नि तत्व का रिप्रेजेंट करता है। घर में अगर कुछ भी आप काम करते हो तो आप देखोगे, कुछ भी किसी चीज में अगर कुछ बदलाव लाना है ना, तो हम आग का यूज करते हैं। खाना पकाना है, कोई सॉलिड है उसको लिक्विड करना है, तो आग का यूज कर रहे हैं। कुछ भी पिघलाने के लिए आग। तो चेंज, अब हाँ, घर में जो इलेक्ट्रिसिटी भी, ये भी अग्नि का ही रूप है। हमारे जो जितना भी जो काम हो रहा है सारा अग्नि से चल रहा है।
मुद्रा में आपकी जो किसी भी तत्व को घटाना बढ़ाने का काम जो करता है वो अंगूठा करता है। अंगूठा करता है घटाने बढ़ाने का काम। अंगूठे की टिप से अगर कोई तत्व लगा दो, मतलब मान लो कि वायु तत्व मुझे बढ़ाना है, तो अंगूठे की टिप से लगा दिया तो वो तत्व बढ़ेगा। अंगूठे के बेस से लगाया वो तत्व घटेगा। ये सिंपल सा लॉजिक समझिए। अंगूठे की टिप से लगाया तो तत्व बढ़ेगा, अंगूठे की बेस से लगाया तो तत्व घटेगा। ठीक है। पहली आज की सिर्फ एक मुद्रा मैं बता दूं तो आपको सिंपल से समझ में आएगा। वायु मुद्रा इसको बोलते हैं। जब आप इसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा इसको बोलते हैं। ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा भी इसको बोलते हैं। और इसी को जब लगा देते हैं बेस से, जब पहली उंगली को बेस से लगा देते हैं, ये बन जाती है वायु मुद्रा। तो वायु मुद्रा बोलते हैं। वायु से जब भीतर जब हमारे वायु बहुत ज्यादा जमा हो जाती है तो जॉइंट पेन आ जाते हैं, पेट में गड़बड़ रहती है, और वायु अलग अलग रूखापन लाता है, सूखापन लाता है शरीर में। वायु तत्व बढ़ जाने के लिए, कोई भी पेन जब होता है उसको ठीक करने के लिए वायु मुद्रा, हम वायु वायु तत्व को कम करते हैं। ऐसे ही जैसे पृथ्वी तत्व है, सेकंड लास्ट फिंगर बढ़ जाता है तो क्या, पृथ्वी का मतलब क्या, हमारा अन्नमय कोश, तो वो बढ़ जाता है, क्या वजन बढ़ जाता है। और अलग अलग तरह के जॉइंट पेन भी, अर्थराइटिस भी होता है, क्योंकि वो पृथ्वी तत्व का जमा होने लग जाता है जॉइंट पे। तो उसको कम करने के लिए, पृथ्वी तत्व को कम करने के लिए अंगूठे के बेस से लगाया। कोई बहुत कमजोर है, बिल्कुल भी पृथ्वी तत्व की कमी है, तो टिप से लगाया। तो ये सिंपल सा वो लॉजिक है। किसी तत्व को बढ़ाना है, टिप से लगाया, घटाना है, बेस से लगा। अंगूठा जो है, अग्नि जो है कंट्रोल करता है सारे तत्वों को, सारे तत्वों को अंगूठा कंट्रोल करता है। तो कम ज्यादा करने के लिए ये, किसी का वो अग्नि तत्व ही बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा एसिड बनता है, तो वो क्या करेगा, जल तत्व को बढ़ा देगा। तो जल तत्व लास्ट है, उसको टिप से लगा दिया, थम टिप। तो ये वह मुद्रा किस तरीके से काम करती है। लेकिन कितना समय लेती है एक मुद्रा भीतर के तत्वों को बदलने में? कम से कम आधा घंटा किसी मुद्रा को किया जाए तभी असर करती है। आधा घंटा मतलब ये मुद्रा अगर लगी हुई है आपकी, ये आधे घंटे तक आपको लगा के रखनी है। तो इसका एक आसान तरीका क्या है? आसान तरीका इसका क्या है कि आजकल जो लोग मुद्रा चिकित्सा बोलते हैं इसको, तो इसमें क्या करते हैं, मुद्रा लगाई और टेप लगा दी, मुद्रा लगाई और टेप लगा फिर बैठे हैं। मुद्रा का खास बात यह है कि आप टीवी देखते हुए, बातें करते हुए, चलते फिरते हुए लगा के इसका लाभ उठा सकते हो। इसके लिए स्पेशल अलग से टाइम निकालो तो और अच्छा है, लेकिन ये तब भी असर करती है क्योंकि एनर्जी अपने आप चैनलाइज होती है। तो इसका बहुत गहरा विज्ञान है, लेकिन बेसिक जो आप लोगों को ध्यान रखना है, ताकि आगे चल के आप स्टडी करो तो आप अच्छे से समझ सको कि आपको सिंपली ये ध्यान रखना है कि 5 उंगलियों में मेरे 5 तत्व कैसे हैं। वो आपको एक बार याद हो जाएंगे, और कम और ज्यादा कैसे करना है वो समझ आएगी। तो आगे फिर आप जब कभी भी मुद्रा पढ़ोगे तो आपको दिखेगा, हाँ ये इसमें ये कम, ये तत्व कम हो रहा है, इसमें वो तत्व कम हो रहा है, अलग अलग आप समझ पाओगे। तो ये मैं बेसिक बताना चाह रहा था आप लोगों को मुद्रा का। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है? कोई प्रश्न तो नहीं किसी का? मेडिटेशन प्लीज।
हेलो, अभी आवाज आई मेरी? वो फोन ही बंद हो गया, वो लैपटॉप से भी कर। तो जो मैंने अभी बताया उनमें से किसी को कुछ पूछना है क्या? सब कुछ क्लियर है ना? जो आपको लग, किसी को दिक्कत तो नहीं आई? लोअर बैक में पेन तो नहीं आया ना? ठीक है ना? हाँ, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी थोड़ा बैकवर्ड बैंड में और ये मुद्रा में। चलिए थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं, आंखें बंद। पूरे शरीर पे ध्यान। अपनी पूरी रीढ़ के प्रति सजग हो जाए। पूरी स्पाइन पे ध्यान लेके जाओ, नीचे से लेके ऊपर तक, मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक। एक श्वास भरी भीतर और छोड़ते छोड़ते कंधों को जरा बिल्कुल ढीला छोड़ दो, चेहरे को ढीला छोड़ दो, सारी थकावट को बिल्कुल बाहर निकलने दो। तो सबसे पहले अपना ध्यान मूलाधार पे सब लोग टिका दें। जहां से रीढ़ की हड्डी शुरू होती है वहां पे ध्यान रखें। गुदा द्वार के पास, एनस के पास। तो यहाँ पे ध्यान रखते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरी भीतर ओमकार के लिए एनस को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, मूलाधार को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। फिर धीरे धीरे ध्यान को बढ़ाते बढ़ाते जननेंद्रियों के पीछे ले आए, जेनिटल्स के पीछे स्वादिष्ठान चक्र। ओमकार के लिए श्वास भरे भीतर ढीला छोड़ दें। जननेंद्रियों के पीछे है हमारा स्वादिष्ठान चक्र, उस पर विश्राम करें। फिर श्वास लेते लेते नाभि के पास आ जाएं और ढीला छोड़ दें नाभि को। मणिपुर चक्र, नाभि पे ध्यान रखते हुए ओम के लिए श्वास भरें। नाभि को भी बिल्कुल ढीला छोड़ दें। श्वास लेते लेते हृदय के पास आ जाएं, अनाहत चक्र, और ढीला छोड़ दें श्वास छोड़ते छोड़ते। ओमकार के लिए श्वास भरें, हृदय पे ध्यान।
श्वास लेते लेते विशुद्धि चक्र गले के पास आइए और ढीला छोड़िए। गले पे ध्यान, ओम के लिए श्वास भरें। श्वास लेते लेते दोनों भौहों के पास, दो भौहों के बीच में आज्ञा चक्र, और ढीला छोड़े। ओंकार के लिए श्वास भरें। और सर की चोटी पे सहस्त्रार, श्वास भरते भरते सर की चोटी पे पहुंचे और छोड़ते छोड़ते ढीला छोड़ो। श्वास भरिए ओंकार के लिए। जैसे शिवलिंग पे जल गिराते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, ऐसे ही अपनी सजगता से ऊपर से लेके शरीर को महसूस करते करते नीचे तक आ जाए। लिंग हमारी चेतना का ही प्रतिरूप है। शरीर का सम्मान करें। दोनों हाथों को धीरे से आपस में जोड़ें, नमस्कार मुद्रा। और सबके लिए मंगल भाव कि सभी सुखी हो, स्वस्थ हो, आनंदित हो, इस भाव से भरें। साथ में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। धीरे से हाथों को आपस में रब किया और चेहरे पे लगा। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। आशा है पसंद आया होगा आपको आज का सेशन। थैंक यू। ओके।